हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल STDAF। पहले तो आपको हमारी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। जीवन में आगे बढ़िए, कुछ काम करिए, नाम करिए। साल बदलने से ज़िंदगी नहीं बदलती मेरे दोस्त, साल बदलने से ज़िंदगी नहीं बदलती मेरे दोस्त। ज़िंदगी बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत करिए, आगे बढ़िए, नाम करिए अपना और अपने परिवार का, और आनंदित जीवन बिताइए। ये मेरी तरफ से यही शुभकामनाएं हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, इन्वायरमेंट का दूसरा चैप्टर। अगर पहला चैप्टर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिएगा। पहला चैप्टर हम लोग कर लिए हैं, आज दूसरा करेंगे फूड चेन मतलब खाद्य श्रृंखला या जाल। आगे देखेंगे खाद्य श्रृंखला, उत्पादक फूड चेन, खाद्य श्रृंखला फूड चेन कहा जाता है इंग्लिश में। उत्पादक वे हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं, उन्हें उत्पादक कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, उत्पादक किसे कहते हैं? वे हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं, उन्हें उत्पादक कहते हैं। उदाहरण में देखिए, पेड़ पौधे। उपभोक्ता कौन से होते हैं? उपभोक्ता कुछ शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी होते हैं। उपभोक्ता पूछे तो कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं। अब प्राथमिक उपभोक्ता को देखेंगे। ये शाकाहारी जंतु होते हैं और पेड़ पौधों को खाते हैं, इसलिए इन्हें सभी जंतु जो भोजन के लिए उत्पादन यानी वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ये शाकाहारी जंतु होते हैं और पेड़ पौधों को खाते हैं, इसलिए सभी जंतु जो भोजन के लिए उत्पादन यानी वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे बकरी, हिरण, गाय, भैंस। द्वितीयक उपभोक्ता देखेंगे। ये मांसाहारी होते हैं और ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं, मतलब ये प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाते हैं। ये मांसाहारी होते हैं और ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं, इसलिए सभी जंतु जो भोजन के लिए प्रथम श्रेणी उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं, उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। उदाहरण देखिए, मेढक, बिल्ली, लोमड़ी इत्यादि। तृतीयक उपभोक्ता देखेंगे। ये उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं और ये प्राथमिक उपभोक्ता व द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं या फिर दोनों उपभोक्ताओं को खाते हैं, इन्हें तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। उदाहरण में देखेंगे, शेर किसको खाएगा? हिरण और लोमड़ी को खाता है। और मोर, बाज, उल्लू किसको खाते हैं? सांप को खाते हैं। शेर किसको खाएगा? हिरण और लोमड़ी को। और मोर, बाज और उल्लू सांप को खाते हैं। ये तृतीयक उपभोक्ता हैं। इनकी श्रृंखला कैसे बनेगी? पहले अंतिम उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर उत्पादक। अंतिम उपभोक्ता में आएंगे गिद्ध, शेर, फिर भेड़िया द्वितीय में, तृतीय प्राथमिक में खरगोश, उत्पादक में पौधे। गिद्ध शेर खाएगा भेड़िया को, भेड़िया खाएगा खरगोश को, खरगोश क्या खाता है? पौधा। इस तरह श्रृंखला बनती है। अब घटक को खाद्य श्रृंखला के सबसे अंत में रखा जाता है। इसीलिए अगर पूछे आपसे अब घटक को खाद्य श्रृंखला के कहाँ रखा जाता है, तो सबसे अंत में रखा जाता है। मानव कौन सा प्राणी है? मानव सर्वाहारी प्राणी है, जो कुछ भी खा सकता है। मानव सर्वाहारी प्राणी है। चलिए एक बार और देख लेते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन कौन से आएंगे? बकरी, हिरण, गाय, भैंस, खरगोश, चूहा, बंदर।
ये केवल वनस्पति खाते हैं और ये शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव जैसे बकरी, हिरण, गाय, भैंस, खरगोश, चूहा, बंदर। द्वितीयक उपभोक्ता मेढक, बिल्ली, लोमड़ी, सांप, कुत्ता, बिल्ली। ये मांसाहारी होते हैं। ये प्रथम उपभोक्ता को ही खाते हैं। मेढक, बिल्ली, लोमड़ी, सांप, कुत्ता, बिल्ली ये मांसाहारी होते हैं। ये प्रथम उपभोक्ता को ही खाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता बाज, गिद्ध, शेर ये दोनों उपभोक्ताओं को खाते हैं, प्राथमिक तथा द्वितीयक। अब हम पढ़ेंगे जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट, उत्पादक जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे को खाते हैं। उपभोक्ता शाकाहारी व मांसाहारी दोनों होते हैं। अब घटक में कौन आता है? डिकम्पोजर। इसको उत्पादक को प्रोड्यूसर कहा जाता है, उपभोक्ता को कंज्यूमर। अब घटक को डिकम्पोजर मतलब कवक। कवक क्या होता है जान लेते हैं। कवक एक प्रकार का जीव है जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। ये संसार के प्रारंभ से ही जगत में उपस्थित है। इनके द्वारा जगत में से कचरा हटा दिया जाता है। कवक एक प्रकार का जीव है जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। ये संसार के प्रारंभ से ही जगत में उपस्थित है। इनके द्वारा जगत में से कचरा हटा दिया जाता है। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबा दें।